अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपकी डायरी पेज नंबर 40 और 41 है। इसमें कुछ चीज़ें लर्न के लिए हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पेज नंबर 40 पर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको फ़र्स्ट हेडिंग नज़र आएगी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से आज बातें डिस्कस होंगी। इनमें वो क्या बात कर रहा है इस पैराग्राफ की। अगर आप लाइन सेकंड लास्ट लाइन पर आएँ, ये जो मैं अंडरलाइन की है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइल वर्टिकल एक्सिस शोज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने कल बात की थी कि ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान बनता है जिनको वेरिएबल्स कहते हैं। उनमें से एक इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी डिपेंडेंट होती है। टाइम इसमें इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे, और डिस्टेंस डिपेंडेंट है, उसको वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज होगा। तो फर्स्ट जो इसमें ग्राफ है वो स्टूडेंट्स ये है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी स्पीड टाइम ग्राफ की क्या शेप होगी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी मूव नहीं कर रहा। तो ये साथ ही इसकी ये ग्राफ दिखाया हुआ है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो है, यानी कोई डिस्टेंस मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की फिर ये शेप होती है, ठीक है। ये ग्राफ की शेप शामिल है, और जो लाइंस आपने यहाँ पर इंक्लूड करनी है वो यहाँ से हैं। ये जो आखिरी दो लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज़ दैट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, यानी ये आखिरी दो लाइनें, ठीक है। ये लाइंस आपकी शामिल हैं और ये वाला ग्राफ है इसका, ये शामिल है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या शेप होगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये इसका ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है, ठीक है। इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस इसको बोलते हैं, और इसकी जो लाइंस आपने निशान लगानी है, ठीक है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो लाइन सेकंड स्टार्ट हो रही है यहाँ से, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज़ शोन इन फिगर, इस फिगर की बात हो रही है, ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा फिगर का। इस स्ट्रेट लाइन इट स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये ग्राफ की जो स्लोप आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इससे हमें स्पीड मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की कि कितनी स्पीड है। अब चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। अब स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर भी आप चेक करना चाहें स्पीड तो आप चेक कर सकते हैं। दो पॉइंट्स ले लें कोई से भी, जैसे उसने लिए हुए हैं ए और बी, आपको मैंने सारा एक्सप्लेन भी किया था ग्राफ। जब स्ट्रेट लाइन हो तो कहीं पर भी आप दो पॉइंट्स लेकर तो चेक कर सकते हैं, स्लोप की कीमत फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ स्लोप का जो आंसर मिलेगा वो हमें स्पीड की शक्ल में मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 41 पर, कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो इससे क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगी। जो उसने कहा है कि डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाय टाइम सी डी, ये मैंने आपको बताया था कि फार्मूला बनता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो वो जो ए बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ से आपको y एक्सिस की भी वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, x एक्सिस की भी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 ये आंसर बनेगा। या आपकी बुक पर भी फार्मूला मैंने लिखवाया था, ठीक है, एक्सप्लेन भी किया था। तो स्पीड निकल आएगी 2 मीटर पर सेकेंड, अगर आपने इंटरवल्स वही लिए हुए हैं, ठीक है, जो इस ग्राफ में मौजूद हैं, ठीक है। टाइम एक्सिस में 5, 10, 15, ठीक है, ये इंटरवल हैं। डिस्टेंस में 10, 20, 30। तो फिर आपकी स्पीड, आप जहाँ मर्ज़ी ये दो पॉइंट ले लें ए बी, आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही निकलेगी। फिर नेक्स्ट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक जैसी नहीं है, चेंज हो रही है, किसी पॉइंट पर कुछ है, किसी पॉइंट पर कुछ है, ठीक है, एक फ़िक्स नहीं है। तो फिर हमारे ग्राफ में एक कर्व आ जाती है, यानी हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, जैसे यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है।
ये पिंक कलर की लाइन शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं है, वेरी कर रही है, तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब इसकी लाइंस जो आपने निशान लगानी है वो यहाँ से, ये जो लाइन लिखी है ना, इन सेकंड लाइन एंड पर आ जाए। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, एज़ शोन इन फिगर, फिगर शामिल है। ठीक है, ये वाली नंबर काट देना है उसका। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से आपने अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हर पॉइंट पर फिर अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे उसने एक पॉइंट यहाँ ये सेंटर में ले लिया है P, वो इस पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो उसने ये डॉटेड की हुई है। ये इस तरह ड्रॉ करनी है कि जो पॉइंट आपने लिया है उसको टच करे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस पर दो पॉइंट उसने बना दिए हैं, Q और R बना दिए। ठीक है जी, और एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट S भी ले लिया हुआ है। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है QR, इसकी जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P तो आपको स्पीड मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि ये पॉइंट की पोजीशन आप चेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे, फिर स्पीड कुछ और निकलेगी, क्योंकि फ़िक्स नहीं है ना, सेम नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर जो स्पीड उसने कैलकुलेट की है, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जिसको वो कह रहे हैं कि RS/QS, यानी 30 डिवाइडेड बाई 10, तो वो निकली है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड ये उसकी वैल्यू निकली है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फार्मूला आपकी बुक पर मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर्स आए हैं, वैल्यूज़ आई हैं, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाके। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसके फार्मूले की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी के ग्राफ जो हैं वो नेक्स्ट आपको डायरी में मैं निशान लगवाऊँगा। थैंक यू।